अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जब हम एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो हम चीज़ों या अशख़ास की क्वालिटीज़ बयान करते हैं, खूबियाँ ख़ामियाँ बयान करते हैं, चीज़ों की क्वांटिटी बयान करते हैं, क्वालिटी बयान करते हैं, साइज़ बयान करते हैं, एज के बारे में बात करते हैं, शेप के बारे में बात करते हैं, कलर के बारे में, ओरिजिन के बारे में, मटेरियल के बारे में बात करते हैं। ये सब जो हम चीज़ों या अशख़ास के बारे में बात करते हैं, इनको उर्दू में इसमें सिफ़त और इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड दैट modifies or describe something or someone. Adjectives can be used to describe someone or something independently or in comparison to something or someone else. एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ होता है, एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच या एलिमेंट ऑफ स्पीच होता है जो चीज़ों और अशख़ास यानी नाउन्स के बारे में हमें इजाफ़ी मालूमात देता है, उनकी क्वालिटीज़, उनकी खूबियाँ ख़ामियाँ बयान करता है सेंटेंस में। मसलन आई लाइक ओल्ड कैसल्स, मुझे पुराने किले पसंद है। अब ये कैसल्स जो है ये नाउन है और ये ओल्ड जो है ओल्ड, ये इस नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है कि मुझे पुराने किले पसंद है। आई लाइक कैसल्स, मुझे किले पसंद है। आई लाइक ओल्ड कैसल्स, मुझे पुराने किले पसंद है। तो ये ओल्ड ये कैसल्स को मॉडिफाई करता है, इसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। इसके अलावा द चाइल्ड इज रेड एंड वाइट, बच्चा सुर्ख सफ़ेद है। अब ये चाइल्ड ये नाउन है, इज़ इसमें लिंकिंग वर्ब है, और ये रेड एंड वाइट, ये रेड भी इस चाइल्ड के कलर को बयान करता है, चाइल्ड के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, और ये वाइट भी इस चाइल्ड के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो हमने एडजेक्टिव के डेफिनेशन में अभी पढ़ा कि एडजेक्टिव नाउन के बारे में हमें इजाफ़ी मालूमात देता है, नाउन की खूबी ख़ामी, कलर, एज, शेप, क्वांटिटी, क्वालिटी बयान करता है। ये दोनों रेड और वाइट इस चाइल्ड नाउन की कलर को बयान करते हैं, लिहाजा ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। और ये एंड इसमें कंजंक्शन है, दोनों एडजेक्टिव्स को मिलाता है, ये इसमें कंजंक्शन है। और ये रेड एंड वाइट एडजेक्टिव्स हैं। इसी तरह एक और एग्जाम्पल, मदीहा इज स्मार्टर देन सादिया। अभी हमने इस डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ ऑफ समवन और समथिंग इंडिपेंडेंटली और इन कंपैरिजन टू समथिंग एल्स। या तो इंडिपेंडेंटली एडजेक्टिव क्वालिटीज़ बयान करता है नाउन या प्रोनाउन के, या किसी और के साथ कंपैरिजन में बयान करता है। ये पहले जो दो एग्जाम्पल है, ये इसमें एडजेक्टिव ओल्ड
और एडजेक्टिव्स रेड एंड वाइट अपने नाउन के क्वालिटीज़ को इंडिपेंडेंटली बयान करते हैं, जबकि इस तीसरे एग्जाम्पल में मदीहा इज स्मार्टर देन सादिया, ये स्मार्टर, मदीहा इज स्मार्टर, ये स्मार्टर जो है ये इस नाउन मदीहा की क्वालिटी एक कंपैरिजन करता है किसके साथ? सादिया के साथ। मदीहा इज स्मार्टर देन सादिया, इसमें स्मार्टर जो है ये एडजेक्टिव है जो कि नाउन मदीहा की क्वालिटी को बयान करता है कि ये उससे स्मार्टर है। किससे स्मार्टर है? सादिया से। तो यह ये एडजेक्टिव स्मार्टर कंपैरिजन करता है और कंपैरिजन में इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा एडजेक्टिव जो है ये नाउन के साथ भी आ सकता है, नाउन से पहले भी आ सकते हैं और नाउन के बाद भी आ सकते हैं। मतलब ये अगर नाउन के साथ आ जाए, जिस तरह इधर है ओल्ड कैसल्स, ये कैसल्स नाउन है, प्लूरल नाउन है और ओल्ड इसके साथ आया है, इससे पहले आया है, तो इसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं या एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन कैसल से पहले आया है। और अगर एडजेक्टिव अपने नाउन के बाद आ जाए, सेंटेंस में नाउन के बाद आ जाए, किसी लिंकिंग वर्ब से जुड़ के अपने नाउन को डिस्क्राइब करे, तो उसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ ये ओल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एट्रीब्यूटिव, और ये रेड एंड वाइट जो है इसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रीडिकेटिव जो सेंटेंस में नाउन के बाद आ जाए, किसी लिंकिंग वर्ब से जुड़ के, तो उसको प्रीडिकेटिव, और जो नाउन के साथ नाउन से पहले आ जाए उसको एट्रीब्यूटिव कहते हैं, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अलावा नाउन के तो एडजेक्टिव नाउन से पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद भी आ सकता है। बाद दफ़ा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ अगर नाउन के साथ आ जाए, जिस तरह ओल्ड कैसल्स, इंटेलिजेंट बॉय, ओल्ड मैन, तो इसमें ये एडजेक्टिव होता है। और अगर एडजेक्टिव बाद में आ जाए, जिस तरह रेड एंड वाइट, ही इज़ स्ट्रांग, ही इज़ स्ट्रांग, तो यहाँ भी ये स्ट्रांग जो है इस नाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो ताकतवर है, तो ये एडजेक्टिव है इस नाउन का। या द स्ट्रांग मैन, द स्ट्रांग मैन, तो यहाँ स्ट्रांग एडजेक्टिव मैन नाउन के साथ आया है और यहाँ ये बाद में आया है, तो दोनों सूरतों में ये एडजेक्टिव्स हैं। इसके अलावा नाउन या एडजेक्टिव की डिग्रीज होते हैं। हमने यहाँ डेफिनेशन में पढ़ा कि ये कंपैरिजन में भी आ सकते हैं। तो एडजेक्टिव्स की डिग्रीज होते हैं। मसलन हारून इज़ taller than सुफियान। ये टालर एडजेक्टिव है, ये नाउन हारून को मॉडिफाई करता है और ये कंपैरिजन में इस्तेमाल हुआ है। हारून और सुफियान के दरमियान ये कंपैरिजन करता है कि हारून इज़ टालर देन सुफियान। इसी तरह हारून इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, हारून इज़ द tallest boy of the class। यहाँ
हारून इज़ ए टाल बॉय, हारून लंबा लड़का है, तो टाल यहाँ एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हारून इज़ टालर देन सुफियान, यहाँ ये टालर टाल की कंपैरेटिव डिग्री है और ये हारून और सुफियान के दरमियान कंपैरिजन करता है कि हारून इज़ टालर देन सुफियान, तो टालर कंपैरेटिव डिग्री है टाल का। इस तरह हारून इज़ द टालेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, ये टालेस्ट, ये सब पूरे क्लास का हारून सबसे लंबा लड़का है, हारून पूरे क्लास का लंबा लड़का है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है क्योंकि ये टालेस्ट जो है हारून का पूरे क्लास के साथ कंपैरिजन करता है और ये पूरी क्लास से टालेस्ट है, लंबा है, इसलिए इसको सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। याद रखें कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनेट आर्टिकल दी इस्तेमाल होगा। इसी तरह बाज़ एडजेक्टिव अपनी डिग्रीज़ ER और EST यानी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज़ ER और EST के साथ नहीं बनाते, बल्कि हम मोर और मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। मसलन इरफान is more intelligent than Ali। यहाँ मोर इंटेलिजेंट, यहाँ हमने कंपैरेटिव डिग्री को, इंटेलिजेंट के कंपैरेटिव डिग्री को मोर से बनाया, मोर लगा के हमने इरफान और अली के दरमियान इंटेलिजेंस में कंपैरिजन को बयान किया। अब इरफान इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय ऑफ द क्लास। यह हमने सुपरलेटिव डिग्री बनाई कि इरफान पूरे क्लास का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है या स्टूडेंट है, तो हमने EST इंटेलिजेंट एडजेक्टिव इंटेलिजेंट को के साथ मोस्ट लगा के और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लगा के उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाई। तो इस तरह कुछ एडजेक्टिव्स अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज ER और EST उसके साथ ऐड करके बनाते हैं और बाज़ एडजेक्टिव के साथ हम मोर और मोस्ट लगा के, इसी तरह लेस और लीस्ट लगा के हम अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं। एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है जिसकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती, और ये याद रखें वो कौन सा है? डिड। डिड, मसलन हम कहते हैं ही इज़ डेड, ही इज़ डेड, या अहमद इज़ डेड, या वक़ार इज़ डेड। तो ये डेड जो है ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये ही या अहमद या वक़ार की हमें क्वालिटी देता है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि वो मर गया है। ये डेड जो है एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव वो होते हैं जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं बनती। हम डिडियर या डिडियस्ट नहीं कह सकते, बस वो मरा है या वो फौत हो गया है, तो इसकी कोई कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती एडजेक्टिव डिड की। अब आते हैं एडजेक्टिव के ऑर्डर की तरफ। एडजेक्टिव के ऑर्डर और तरतीब को जानना बहुत ज़रूरी है।
पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लेक्चरर्स एस इंग्लिश लेक्चरर इंग्लिश या टीचर्स के SST CT PST इनके जो टेस्ट होते हैं, इनके सिलेक्शन के लिए जो टेस्ट होते हैं, तो इंग्लिश पोर्शन में अक्सर एडजेक्टिव के ऑर्डर से रिलेटेड MCQs आते हैं। इसके अलावा MDCAT में भी एडजेक्टिव ऑर्डर से रिलेटेड MCQs आते हैं। FSC इंटरमीडिएट लेवल के इंग्लिश पेपर्स में भी एडजेक्टिव के ऑर्डर से रिलेटेड MCQs आते हैं। तो एडजेक्टिव के ऑर्डर को जानना बहुत ज़रूरी है। एडजेक्टिव अगर किसी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए, अगर किसी सेंटेंस में किसी चीज़ या किसी शख्स या के बारे में एक से ज़्यादा एडजेक्टिव आ जाए, तो हम फिर उनको कैसे तरतीब देंगे, कौन सा एडजेक्टिव पहले लगाएंगे। तो याद रखिए, एडजेक्टिव को जब हम ऑर्डर देते हैं तो पहले क्वांटिटी लिखते हैं, QUANTITY, क्वांटिटी। मसलन 1 2 या 3 4 वगैरह। फिर क्वालिटी लिखते हैं, एडजेक्टिव की क्वालिटी। अगर सेंटेंस में ज़्यादा एडजेक्टिव आए हैं तो पहले क्वांटिटी लिखेंगे, फिर क्वालिटी लिखेंगे। क्वालिटी मसलन ब्यूटीफुल, गुड, बैड, ये क्वालिटीज़ है। इसके बाद हम साइज़ को लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? साइज़ लिखेंगे। मसलन साइज़ क्या होता है? बिग, स्मॉल वगैरह। इसके बाद एज को लिखेंगे कि एज से रिलेटेड जो एडजेक्टिव होगा वो लिखेंगे। मसलन ओल्ड, यंग वगैरह वगैरह। क्वालिटी, क्वांटिटी, साइज, एज। इसके बाद शेप लिखेंगे। शेप से रिलेटेड जो एडजेक्टिव होगा वो लिखेंगे। शेप मसलन राउंड, स्क्वायर, एटसेट्रा। इसके बाद क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर लिखेंगे। कलर मसलन ब्लैक, वाइट, एटसेट्रा। ब्लैक, वाइट, ग्रीन, येलो, रेड, ये सब। क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन। ओरिजिन लिखेंगे कि ओरिजिन में आता है इंडियन, पाकिस्तानी, यूरोपियन, अमेरिकन, ये ओरिजिन नेशनलिटी को ज़ाहिर करता है। इंडियन, अमेरिकन। और इसके बाद मटेरियल लिखेंगे कि ये किस चीज़ से बना है। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई एडजेक्टिव है, मसलन मटेरियल में वुडन, मेटल, स्टील। अच्छा, ये इसका तरतीब है। अब अगर कोई एक सेंटेंस है, मसलन एक सेंटेंस है और इसमें ये सारे एडजेक्टिव आए हैं, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मसलन लास्ट वीक I went to Swat. I saw
अब ये इसमें कई 8 एडजेक्टिव आए हैं, तो हम इसको कैसे तरतीब देंगे? आई सा फोर ब्यूटीफुल, I saw four beautiful, I saw four beautiful big, I saw four beautiful big old, I saw four beautiful big old square brown wooden wooden bridges there. अभी आप इस सेंटेंस पे गौर करें। लास्ट वीक आई वेंट टू स्वात, आई सा फोर, ये अगर ये 7 एडजेक्टिव इस सेंटेंस में मैंने समा दी हैं, इसमें आए हैं। 4 क्वांटिटी, मैंने आपको बताया कि आप पहले क्वांटिटी लिखेंगे। अगर कई एडजेक्टिव आए हैं तो पहले क्वांटिटी लिखेंगे। ब्यूटीफुल क्वालिटी, a bigger size, older age, शेप, स्क्वायर शेप को जाहिर करता है, ब्राउन कलर को जाहिर करता है, वुडन मटेरियल को जाहिर करता है, ब्रिजेस देयर। तो ये एडजेक्टिव की तरतीब है, ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना। मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि ये MCQs में मुख्तलिफ टेस्ट में ये आते हैं। उम्मीद है एडजेक्टिव के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।